नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आज की पीढ़ी इतना ज्यादा क्यों खर्च कर रही है। क्या ये सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे और भी वजहें हैं? चलिए इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के खर्च करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। नौजवान अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज के पीछे पागल हैं। दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों के कपड़े, जूते, यहाँ तक कि उनके जैसा हेयर स्टाइल भी ट्रेंड बन जाता है। जब कोई स्टार एक महंगी घड़ी पहने या फिर किसी ब्रांडेड कार में घूमता दिखे तो उसके फैंस भी वही सब पाने की चाहत रखने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी और हमारी जिंदगी में फर्क होता है। मिलेनियल्स और जेन जी टेक्नोलॉजी के साथ पली बड़ी है, जिसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना उतना ही आसान है जितना कि एक क्लिक करना। EMI और बाय नाउ, पे लेटर जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं, जो किसी भी चीज को खरीदना और भी आसान बना देते हैं। सोशल मीडिया का भी युवाओं के खर्च करने की आदत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर तरफ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है, जिससे दूसरों पर भी FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का दबाव बनता है। पहले के जमाने में लग्जरी सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आज के समय में लग्जरी धीरे धीरे जरूरत बनती जा रही है, खासकर नौजवानों के लिए। महंगे स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, फैशनेबल एक्सेसरीज, ये सब चीजें अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक तरह से जरूरत बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी हर तरफ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है, जिससे दूसरों पर भी फोमो का दबाव बनता है। चैप्टर चैप्टर 5 जेनरेशनल स्पेंडिंग पैटर्न्स एक्सप्लेन्ड। हर पीढ़ी का अपना अलग खर्च करने का तरीका होता है, जो उनके समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारे दादा दादी की पीढ़ी के लिए बचत करना सबसे जरूरी था। उनके लिए जिंदगी सरल थी, जरूरतें सीमित थीं और पैसे की कदर थी। लेकिन आज की पीढ़ी यानी मिलेनियल्स और जेन जी के लिए एक्सपीरियंस ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो नई नई जगहों पर घूमना, नए खाने ट्राई करना और अपनी पसंद की चीजों पर पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। चैप्टर 6 व्हाई इज जेन जी द टॉक ऑफ द टाउन। जेन जी की खर्च करने की आदत आजकल हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह है उनकी संख्या। जेन जी दुनिया की सबसे बड़ी पीढ़ी है और उनके पास खर्च करने की क्षमता भी ज्यादा है। दूसरी वजह है उनका टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ गहरा नाता। इन सभी कारणों से जेन जी मार्केटर्स के लिए एक चुनौती भी है और एक बड़ा मौका भी। चैप्टर 7 इंडियाज ग्रोइंग लाइफस्टाइल मार्केट, व्हाट्स ड्राइविंग इट। भारत का लाइफस्टाइल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, दूसरा कारण है शहरीकरण, तीसरा कारण है बदलता लाइफस्टाइल और बढ़ता सोशल मीडिया कल्चर, चौथा कारण है ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन। चैप्टर 8 द यूज एंड थ्रो कल्चर ऑफ फास्ट फैशन। फास्ट फैशन ने हमें सस्ता और ट्रेंडी कपड़े तो दे दिए हैं, लेकिन इसके चलते यूज एंड थ्रो यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो का कल्चर भी बढ़ रहा है। पहले लोग कपड़ों को सालों साल इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ट्रेंड इतनी जल्दी बदलते हैं कि लोग कुछ ही दिनों बाद कपड़े बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। फास्ट फैशन ब्रांड्स हर हफ्ते नए नए कलेक्शन लॉन्च करते हैं, जिससे लोगों पर नए कपड़े खरीदने का दबाव बनता है। चैप्टर 9
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फास्ट फैशन ट्रेंड्स। फास्ट फैशन के चलते पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। फास्ट फैशन ब्रांड्स सस्ते कपड़े बनाने के लिए ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा कपड़ों को रंगने और प्रिंट करने के लिए भी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं। चैप्टर 10, द राइज ऑफ शेन एंड फास्ट फैशन ब्रांड्स। शेन जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की है, खासकर नौजवानों के बीच। ये ब्रांड्स सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिससे इनकी पहुंच और भी बढ़ जाती है। शेन जैसे ब्रांड्स अपने कपड़े बहुत ही कम कीमत पर बेचते हैं, जिसके चलते लोगों को लगता है कि उन्हें काफी सस्ता सौदा मिल रहा है। ये ब्रांड्स हर हफ्ते नए डिजाइन्स और कलेक्शंस लाते हैं, जिससे ग्राहकों को हमेशा कुछ नया और ट्रेंडी मिलता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सस्ता रोना अक्सर महंगा पड़ता है। सस्ते कपड़े डीडीहों की क्वालिटी अक्सर बहुत खराब होती है, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं और हमें बार बार नए कपड़े डीडीहे खरीदने पड़ते हैं। शेन जैसे ब्रांड्स से कपड़े खरीदकर हम न सिर्फ अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और मजदूरों का शोषण भी कर रहे हैं। इन ब्रांड्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारा पानी और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे नदियां और जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। इसके अलावा इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम वेतन और खराब काम करने की स्थिति का सामना करना देता है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम सस्टेनेबल और फेयर ट्रेड ब्रांड से कपड़े खरीदें, तो हम न सिर्फ अच्छी क्वालिटी के कपड़े पाएंगे, बल्कि पर्यावरण और मजदूरों की भी मदद करेंगे। इसके अलावा हम अपने कपड़ों का सही से इस्तेमाल करके और उन्हें रिसाइकल करके भी फास्ट फैशन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। थ्रिफ्ट स्टोर्स से शॉपिंग करना और मिनिमलिस्ट वार्डरोब अपनाना भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। फास्ट फैशन के इस दौर में हमें अपने फैशन चॉइसेस के बारे में जागरूक और जिम्मेदार होना रहेगा। तभी हम एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 11, ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन। Who's benefiting? आज के दौर में हर चीज की अधिकता होती जा रही है, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजें। फास्ट फैशन इंडस्ट्री इसका एक बड़ा उदाहरण है। हर साल करोड़ों कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा कपड़े बिकते ही नहीं हैं और सीधे कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस अधिकता का हमें और हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। चैप्टर 12, Why Gen Z spends more and saves less। जेन जी को लेकर एक बड़ी चिंता यह भी है कि यह पीढ़ी बचत पर ध्यान नहीं देती और ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है। पहला कारण है उनका पालन पोषण। जेन जी वो पीढ़ी है जो अपने माता पिता को काफी संघर्ष करते हुए देखकर बड़ी हुई है। दूसरा कारण है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। सोशल मीडिया पर हर तरफ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है, जिससे जेन जी पर भी फोमो का दबाव बनता है। चैप्टर 13, What does the new generation spend their money on? आज की पीढ़ी यानी मिलेनियल्स और जेन जी अपने पैसे किस पर खर्च कर रही है? ये सवाल अक्सर उठता है और इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है जितना कि ये पीढ़ी खुद। यह एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है। हर कोई जानना चाहता है कि ये युवा अपने पैसे कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पैसे किस पर खर्च कर रही है। एक्सपीरियंस। आज की पीढ़ी के लिए एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपने पैसे उन चीजों पर खर्च करना पसंद करते हैं जो उन्हें यादगार अनुभव प्रदान करें। वो नई नई जगहों पर घूमना, नए खाने ट्राई करना और एडवेंचर एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं। ट्रैवलिंग, कंसर्ट्स और डाइनिंग आउट उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स। आज की पीढ़ी टेक्नोलॉजी से काफी जुड़ी हुई है और उनके लिए नए नए गैजेट्स खरीदना एक तरह की लत बन चुकी है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर वे काफी खर्च करते हैं। फैशन और लाइफस्टाइल। आज की पीढ़ी फैशन को लेकर काफी जागरूक है और अपने लिए नए नए कपड़े, जूते और एक्सेसरीज खरीदना पसंद करती है। वे अपने स्टाइल और अपीयरेंस पर काफी ध्यान देते हैं। फिटनेस और वेलनेस भी इस पीढ़ी के खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिम मेंबरशिप, योग क्लासेस और हेल्थ सप्लीमेंट्स पर भी वे काफी खर्च करते हैं। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। आज की पीढ़ी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पर भी काफी खर्च करती है, चाहे वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग सब्सक्रिप्शन। ये सभी उनके खर्च का हिस्सा है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। इस पीढ़ी के लिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट भी महत्वपूर्ण है।
वे ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स और अन्य स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी निवेश करते हैं। सोशल कॉज और वॉलंटियरिंग। आज की पीढ़ी सामाजिक मुद्दों के प्रति भी काफी संवेदनशील है। वे वॉलंटियरिंग और विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी अपना समय और पैसा निवेश करते हैं। हॉबीज और पर्सनल इंटरेस्ट्स। अपनी हॉबीज और पर्सनल इंटरेस्ट्स पर भी यह पीढ़ी काफी खर्च करती है, चाहे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो, पेंटिंग हो या फिर कोई और क्रिएटिव एक्टिविटी, वे इन पर भी निवेश करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। और अंत में फाइनेंशियल प्लानिंग भी इस पीढ़ी के खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भविष्य के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर भी ध्यान देते हैं। तो यह थे कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां आज की पीढ़ी अपने पैसे खर्च करती है। ये स्पष्ट है कि उनके खर्च करने के तरीके और प्राथमिकताएं काफी विविध और दिलचस्प हैं।